ऐसी भावना भाएंगे तो अपना पुण्य बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि पुण्य की आवश्यकता होती है। इसलिए ऐसी भावना करें कि जितने जीव मोक्ष गए हैं, मैं अत्यंत सौभाग्यशाली हूँ जो आज का दिन मुझे आपकी भक्ति के लिए मिला। मैं आपका अनंत उपकारी हूँ। समस्त कृत्रिम अकृत्रिम जिनालय विदेश क्षेत्र में जितने भी तीर्थंकर विराजमान हैं, जितनी भी प्रतिमाएं हैं, सबको अपन को नमस्कार करना चाहिए। जितने भी सिद्ध क्षेत्र हैं, जितने भी अतिशय क्षेत्र हैं, ये भावना करने से पुण्य बढ़ता चला जाता है। लिखा है कि जम सकई तम की रही, जो कर सकते हैं वो करें और जो नहीं कर सकते हैं उसकी भावना करें। तो ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा औषधिमय शक्तियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। तो मेरे हृदय सम्राट, हृदय के देवता, आस्था के प्रतीक ऐसे आचार्य भगवान का अनंत उपकार है, जिनने मुझे भक्ति के योग बनाकर मुझ में अद्भुत शक्ति, धैर्य व संयम को संस्कारित किया। तो यही मेरे आत्मीय प्रभु, हर एक आती जाती श्वास आपको समर्पित है। हे मेरे सर्वस्व, आपके प्रति भक्ति की जो अविरल धारा मेरे अंतस्थल में बह रही है, मैं उसमें सदा अवगाहत रहूं। पर तत्व का विचार तनिक भी मुझ में प्रवेश नहीं करे, ऐसी कृपा आप ही मुझ पर कर दीजिए, जिससे कि मैं आपकी भक्ति कर सकूं। आप मेरी आत्मा के असंख्य प्रदेशों में सदैव विद्यमान हैं। हे प्रभु, मेरे हृदय रूपी मंदिर में आपके श्री चरण सदा विराजमान रहें। हे प्रभु, यहाँ कोई और नहीं, सिर्फ मैं और आप। बस आपकी भक्ति में डूबा रहूं, एक पल भी आपसे बिलग नहीं हो। मैंने जब से भावों से आपका स्पर्श किया, बस यही चाहा कि आप मेरी विशुद्ध चित्त सैया पर एक बार वास करो, जहाँ ना कोई साज हो, ना कोई आवाज हो, शांत समधुर केवल ओमकार नाद हो। बस उसी में लीन हो जाऊं, अपने आप को मैं पा जाऊं। ऐसी भावना अपन को प्रतिदिन भाना चाहिए। तो मैं पंच महागुरु की शक्तियों से भर रहा हूँ। मेरे विकल्प शांत हो गए हैं और संपूर्ण देह दिव्य ऊर्जा से पवित्र हो गई है। शरीर नहीं, इंद्रिय नहीं, मन नहीं, आत्मा हूँ मैं। तो इस प्रकार हे प्रभु, अपने स्वरूप को जानकर मैं अति प्रसन्न हूँ, आनंदित हूँ, धैर्य को प्राप्त हूँ। आपसे प्राप्त पवित्र सकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर रहा हूँ। मेरा रोम रोम आपके स्वरूप को देखकर पुलकित है। हे प्रभु, मंगलमयी शुभ बेला में आपके समक्ष यही भावना करता हूँ। हे प्रभु, मेरे कर्मों का क्षय हो, दुखों का क्षय हो। हे भगवान, मैं बस हमेशा आपकी भक्ति करता रहूं, मैं अपनी हमेशा निंदा ग्रह आलोचना करता रहूं। हे भगवान, मैं दूसरों की निंदा करते करते अपने कर्मों का बंद करता रहता हूं। भगवान, जब भी मैं निंदा करूं तो अपनी ही निंदा करूं, क्योंकि देव सास गुरु के सानिध्य में जब भी ऐसा समागम मिलता है तो अपनी निंदा ग्रह आलोचना करना चाहिए। जिस प्रकार से वर्ष में एक बार क्षमावाणी मनाते हैं, प्रतिदिन भगवान के सामने ऐसी भावना करना चाहिए। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सुखी रहें सभी आत्मा, सभी बने परमात्मा। तो भगवान के सामने जैसे पूजन अभिषेक करते ना, पूजन के बाद क्या बोलते हैं? बिन जाने वा जान के रही टूट जो कोय, तुम प्रसादते परम गुरु सो सब पूर्ण हुए। हे भगवान, मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं अल्पबुद्धि हूं। क्योंकि आज क्या होता है, किसी के पास थोड़ा सा धन आ जाता है, किसी के पास कुछ ज़्यादा ज्ञान आ जाता है, तो वो बड़ा विद्वान बन जाता है और अपने आप को उसको मान आने लगता है। लेकिन भगवान के सामने अपने आप को छोटा समझना चाहिए। हे भगवान, मुझे कुछ नहीं आता है, ऐसी स्तुति करना चाहिए अपन को। जरूर नहीं है कि अपन पढ़ के करें। जब भी वंदना करते हैं ना भगवान की, तो ऐसी भावना करो, हे भगवान, बस आप सा ही बन जाऊं।
तुम सही बन जाऊं मैं ये भाव न भाऊं, तुम सही बन जाऊं ये मैं भाव न भाऊं। हे भगवान, बस आपके यहाँ जो भी आता है उसका पुण्य बढ़ता जाता है। आप किसी की गंदगी दूर नहीं करते, आईना दिखाता है, गंदगी दूर नहीं करता। ऐसे भगवान आप कुछ देते नहीं है, लेकिन आपकी भक्ति करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बड़े बड़े आचार्यों ने भी जब भगवान की भक्ति की तो उनको सब कुछ प्राप्त होता चला गया। इसलिए ये जो पूजन अभिषेक की क्रियाएं हैं, मांगलिक क्रियाएं हैं, ये पुण्य बढ़ाने वाली होती हैं। पूरे देश में लोग आते हैं, परेशान रहते हैं, किसी को संतान नहीं है, किसी को धन की कमी है, तो कोई देने वाला नहीं है। अपन को बस भगवान से कुछ मांगना नहीं है, भगवान की भक्ति करते चले जाओगे, अपने आप मिलता चले जाएगा। क्योंकि मांगने से तो थोड़ा मिल जाएगा, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो भगवान सब कुछ देते हैं, लेकिन अपना पुण्य होता है तभी मिलता है। इसलिए पुण्य बढ़ाने के लिए पुण्य की आवश्यकता होती है। जैसे दही में जामन की आवश्यकता होती है, फिर दही जमता है, ऐसे ही भगवान की भक्ति करते रहोगे, स्तुति करते रहोगे। दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल 3 चीज़ें हैं हमारी दृष्टि में। एक तो शांति धारा, और एक अभिषेक शांति धारा तो एक ही में गर्वित हो जाती है। एक भगवान की भक्ति स्रोत बहुत पावरफुल होते हैं, मंत्र, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ही सब कुछ काम होते हैं। लोगों को लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका पुण्य नहीं होगा। लेकिन ये मंत्र बड़े पावरफुल होते हैं, जिनके अंदर ऐसी शक्तियां होती हैं कि जिनके माध्यम से भगवान बन जाते हैं। और ये मंत्र जब अपन जाप करते हैं, नमोकार मंत्र है, इसके बारे में लिखा है कि इसकी 8,08,08,808 बार जो जाप करता है उसको शाश्वत पद यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। और प्रतिदिन अपन को 4-5 जितनी अनुकूलता हो जाप करना चाहिए, क्योंकि 5 पाप करते हैं। तो इस प्रकार से 1158 माला होती हैं, और 1158 माला के हिसाब से 1.25 लाख जाप हो जाती हैं। इसलिए जब भी जो कार्य होते हैं ना, पंचकल्याणक होते हैं, विधान होते हैं, उनमें अनुष्ठान होते हैं, तो उसमें जाप होती है। इसलिए होती है कि ये कार्य निर्विघ्न संपन्न हो। तो जाप के द्वारा साधु संत भी है ना सामयिक करते, तो क्या करते हैं, जाप ही करते हैं। इसलिए जाप के माध्यम से जो कर्म है वो नष्ट होते हैं और पुण्य की वृद्धि होती है। एक होता है कैपेसिटर यानी कंडेंसर होता है। कंडेंसर क्या करता है, वो ऊर्जा को बढ़ा देता है, जैसे ट्रांसफार्मर करता है ना, वही अपने साथ होता है कि लोग परेशान हैं, किसी की कोई समस्या है, पाप कर्म का उदय चल रहा है, अपन अगर जाप करेंगे ना तो अपने पाप नष्ट होंगे। इसलिए बोलते जाप करो पाप हरो। जाप के माध्यम से एकाग्रता बढ़ती है। कई लोग कहते हैं कि हम जब भी जाप करने बैठते हैं हमारा मन नहीं लगता है, तो वचन और काया से तो स्थिर रहो, मन तो वो चंचल जाएगा। मन को लगाने के लिए तो मंत्र रखा है, क्योंकि मन में कुछ धातु और प्रत्यय लगा के व्याकरण के हिसाब से मन से ही मंत्र बना है। एक व्यक्ति साधु के पास जाता है कि ये मेरा मन लगता नहीं है, आप कोई मंत्र दे दो। तो साधु कहते हैं अभी नहीं। फिर दूसरे दिन फिर बोला, उसने दूसरे दिन फिर पहुंच गया, कोई मंत्र दे दो। साधु ने कहा अभी नहीं है। वो व्यक्ति सोचने लगा कि इनके पास कुछ ना कुछ तो है, ये हमें बार बार वापस कर रहे हैं। साधु भी सोचता है ये व्यक्ति बहुत परेशान कर रहा है, बार बार आ रहा है। चलो तीसरे दिन वो व्यक्ति पहुंच जाता है। साधु कहते हैं ये ले जाओ मंत्र, लेकिन बंदर को याद नहीं करना। वो सोचता है व्यक्ति कि चलो अब साधु ने मंत्र तो दे दिया, अपन बैठ कर सिद्ध करेंगे। और जैसे ही बैठता है तो मन चंचल है और उसको बंदर याद आता है। अब बंदर याद आता तो वो परेशान हो गया, टेंशन में आ गया, मंत्र सिद्ध ही नहीं हो रहा। अब वो वापस आ जाता है, उस साधु को वापस कर देता है, मंत्र हमें नहीं करना सिद्ध, आपने टेंशन दे दी, हमें विकल्प दे दिया कि बंदर को याद नहीं कर रहा। हम जब भी मंत्र सिद्ध करने बैठते और बंदर याद आता तो साधु ने कहा बंदर कोई और नहीं, तेरा मन है जो बंदर के समान चंचल है। सर्वा सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है कि मन नीचे की ओर भागता है, इसलिए मन नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, अपन तो प्रयास करो। इसलिए मन को लगाने के लिए मंत्र रखा है। अपन 3 विधि लिखी हैं शास्त्रों में, एक पश्चातानुपूर्वी, एक पूर्वानुपूर्वी, एक यत्र तत्नानुपूर्वी, यानी णमो अरिहंताणम से लेके णमो लोए सब साउड़म तक।
ओडमुलो ये सब सावड़म से लेके नमो अरियंताणम तक, ये दो विधि, एक आगे से लेके पीछे तक, एक पीछे से लेके आगे तक, एक यत्र तत्रानुपूर्वी। भक्तांबर स्तोत्र है, स्वयंभू स्तोत्र है। हम लोग कभी कभी आदिनाथ भगवान से लेके महावीर तक वैसे ही पढ़ते हैं, कभी महावीर से आदिनाथ तक, बीच बीच में कई महाराज जी तो कुंथुनाथ भगवान से प्रारंभ करते हो पार्श्वनाथ भगवान तक पूरी वंदना हो जाती है सम्मेद शेखर जी की। स्वयंभू स्तोत्र यानी 24 भगवान की स्तुति जो है, तो ये स्तोत्र कहीं से भी पढ़ सकते, और मंत्र कहीं से नहीं पढ़ना, क्योंकि मंत्रों की अभिनय करने से ऊपरी बाधाएं हो जाती। इसलिए लिखा रहता है मंदिर में जब प्रवेश करो तो निश्चय निश्चय बोलो। क्यों लिखा रहता है? क्योंकि मंदिर बहुत पावरफुल होते हैं, यहाँ और भी जो रक्षक होते हैं आपको सब मालूम है, तो इसलिए निश्चय निश्चय करके बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत पावरफुल होते हैं। इसलिए जो भी अशुद्धि हुई तो अपने ऊपर असर होता है। इसलिए मंत्र में भी धीरे धीरे पढ़ना चाहिए, स्तोत्र भी धीरे धीरे पढ़ना चाहिए। इसलिए जो शांति धारा भी होती है ना, बड़ी पावरफुल होती है। इसलिए ये जो शांतिनाथ भगवान का क्षेत्र है, और लोग आज टेंशन है, कहीं मोबाइल के कारण, कहीं कंप्यूटर के कारण, और भी बिजनेस के कारण, तो यहाँ पर आते हैं तो बहुत शांति की प्राप्ति होती है। क्योंकि संसार में जहाँ जाओगे क्रांति ही क्रांति मिलेगी आपको। शांति कहाँ मिलती है? शांतिनाथ भगवान के चरणों में मिलती है। ऐसे हमारे इष्ट देवता होते हैं ना, पंच महागुरु होते हैं। पंच महागुरु कौन कहलाते हैं? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये पंच महागुरु। तो आचार्य भगवान हमेशा उपदेश देते हैं कि अपने जीवन को हमेशा अच्छा बनाओ। हम हमेशा बोलते हैं कि अपने घाव उसी को दिखाओ जो इलाज कर सके। आज अपन क्या करते हैं, दुनिया को समस्याएं बताते हैं, कोई हल करने वाला नहीं है। तो अपना दीपक स्वयं जलाना होगा, तभी प्रकाश होगा। आप सोचो कोई हमारी मदद करेगा, कोई मदद करने वाला नहीं है, अपनी मदद स्वयं करना है। एक जगह लिखा था कि अपनी पीठ खुद थपथपाओ। इसका मतलब क्या है कि दूसरा तुम्हारा कोई सम्मान करे या ना करे, अपन खुद ऐसे काम करो कि अपने आप ऊंचाई पे पहुंचोगे। तो भगवान के निमित्त से, देवशास्त्र गुरु पंच परमेश जी के निमित्त से व्यक्ति ऊंचाइयों पे पहुंचता है। जिन जिन लोगों ने भी जब भी भगवान के लिए जो भी कार्य किया है, हम हमेशा एक उदाहरण दिया करते हैं। हमारा प्रसिद्ध उदाहरण है कि एक छोटी सी चिड़िया थी और जंगल में आग लग गई, बूंद बूंद करके पानी ला रही थी और बुझाने की कोशिश में लगी हुई थी। इतने में जंगल के पशु पक्षियों ने चिड़िया से कहा, तू मूर्ख है, क्या कुछ बूंद पानी से आग बुझेगी क्या? तो चिड़िया ने जवाब दिया, आग बुझे या ना बुझे, जब भी इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग जलाने वालों में नहीं, बुझाने वालों में आएगा। तो इस प्रकार से अपन भी प्रयास करें। इतिहास में उन्हीं लोगों का नाम लिखा जाता है जो अच्छा काम करते हैं। हमारे पूर्वज हुए हैं, पूर्वजों ने ऐसे देखो इतने मंदिर बनाए और उनका जीर्णोद्धार करवाया। फिर वर्तमान में ये जो पाषाण के जिनालय बने, ये 2000 वर्ष तक रहने वाले हैं। और ये तीर्थ जो हैं हमारे जैन धर्म की गौरव गाथा हमेशा गाते रहेंगे। लोग सोचते हैं कि आप जो सुनते हैं ना, बस वही गाई जाती है। ये जो ग्रंथों में जो चीज़ें लिखी जाती हैं, और एक बार पढ़ा था कि मंदिरों में जो भी अपन बोलते हैं गर्भगृह के अंदर, वो रिकॉर्ड होता जाता है। एक बार किसी ने शोध भी किया था कंप्यूटर के माध्यम से कि जो ध्वनियाँ हैं हजारों वर्ष पहले जो लोगों ने बोला है, वो रिकॉर्ड हो जाता है कंप्यूटर के माध्यम से। समोसरण में दिव्य ध्वनि कीर्ति है भगवान की, जहाँ जहाँ समोसरण लगे भगवान के, तो हो सकता है उसके माध्यम से वो भी अपन सुन सकते हैं। तो ये पॉजिटिव एनर्जी मिलती है ना भगवान के मंदिर में। इसलिए अपन जो स्तुति स्तोत्र पढ़ते हैं, पूजन पढ़ते हैं, बड़े अच्छे से करते हैं। ये पुण्य बढ़ाने वाली क्रियाएं अपने जीवन में हमेशा पुण्यवर्धन करती हैं। क्योंकि आज व्यक्ति के कर्म तो साथ में चलते हैं। 99% व्यक्ति बीमार रहते हैं, किसी को कोई रोग है, कोई समस्या है। जितने लोग आते हैं ना मंदिर में, आते ना बच्चे भी आते ना, परीक्षा के समय ज़्यादा आते हैं बच्चे, और हमारे पास भी आते ना दर्शन करने, महाराज जी आशीर्वाद दे दो हमारा पेपर सही जाए। साल भर पढ़ते नहीं है तो पेपर कैसे अच्छा जाएगा? हमारा आशीर्वाद नहीं काम करता ना भगवान का आशीर्वाद काम करता। आप पुरुषार्थ करो, भगवान तो निमित्त हैं, उनका आशीर्वाद तभी काम करेगा जब आप अच्छे काम करते चले जाओगे। तो भगवान को श्रीफल चढ़ाया करो जब भी जहाँ के मूल नायक हैं, और अपनी भावना उनको रखा करो, हे भगवान मेरा कार्य ये निर्विघ्न संपन्न हो। इसमें कोई बाधा नहीं है।
इसलिए शांति विधान क्यों करते हैं? जब भी विवाह आदि होता है, कोई मृत्यु आदि हो जाती है तो शांति विधान करते हैं, क्योंकि शांतिनाथ भगवान के पहले धर्मनाथ भगवान तक धर्म का विच्छेद होता रहा और शांतिनाथ भगवान से अनवरत रूप से आज तक, शांतिनाथ भगवान के काल से अभी तक हमारा जैन धर्म अनवरत रूप से चल रहा है। इसलिए शांतिनाथ भगवान की महिमा बढ़ती चली गई। लोगों को और भगवान की महिमा नहीं है, क्या आर्यनाथ भगवान नहीं है, मल्लीनाथ भगवान नहीं है, भगवान तो सब हैं, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान उपसर्ग विजेता हो गए क्योंकि 10 भाव तक उनने उपसर्ग सहन किए। तो 24 तीर्थंकर बराबर होते हैं। कई लोग राशि से भगवान रखते हैं। अब मान लो कहीं जो भगवान रखे जा रहे हैं राशि नहीं मिल रही तो क्या भगवान नहीं रखोगे क्या? ये तो राशि अपन इसलिए मिला लेते हैं कि अपना वो हो जाता है उनसे, भगवान से। भगवान राशि के हिसाब से अनुकूलता, नगर की भी राशि होती है उसके हिसाब से भी मूल नायक रखे जाते हैं। ये सब व्यवस्थाएं हैं। वेदी में जैसे मूल नायक होते हैं ना, थोड़े से ऊपर रहते हैं हर जगह। क्यों रहते हैं? वो हैं तो 24 तीर्थंकर भगवान, यहाँ शांतिनाथ भगवान मूल नायक हैं और भगवान आदिनाथ भगवान हैं इधर। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, मूल नायक बनाया जाता है। वो इसलिए बनाया जाता है कि किसी न किसी को तो आगे करना पड़ेगा, इसलिए उनको थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं। इसलिए बाहुबली भगवान को मूल नायक नहीं बनाया जाता। गोमटेश बाहुबली में उधर नेमिनाथ भगवान हैं क्योंकि वो हैं सामान्य केवली। जैसे राम भगवान हैं, वो सिद्ध भगवान बने हैं जैन धर्म के हिसाब से। हनुमान भी मोक्ष गए हैं। तो ये सामान्य केवली में आते हैं। अरहंत परमेष्टि जो होते हैं ना, उनको लिखा है अट्ठपाणीर सय्याड़म अरहंत परमेष्टि की प्रतिमा होती है। तीर्थंकर भगवान जो होते हैं ना, अष्ट प्रातिहार से सहित होते हैं। और जो सामान्य केवली होते हैं, बाहुबली भगवान, सिद्ध भगवान, इनको अष्ट प्रातिहार की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जहाँ जहाँ ऐसा लिखा है नगरों में अष्ट प्रातिहार नहीं होती ना, अष्टमंगल द्रवनी होती है ना, तो वो वेदी अच्छी नहीं मानी जाती है। इसलिए भगवान को अपन क्या करते हैं? भगवान को अर्पण करते हैं। हे भगवान, जिस प्रकार से आपके ऊपर मैं छत्र अर्पण कर रहा हूं, आपकी छत्र चाहे हम सब के ऊपर बनी रहे। इसलिए चमर भी अर्पण करते हैं कि हे भगवान, इस भावना से जिस प्रकार से चमर नीचे से ऊपर पहुंच रहे हैं, इसी प्रकार से जो भक्त है वो भी ऊंचाइयों पे पहुंचता है। ऐसा लिखते हैं जो शिल्पी होता है ना, जब मंदिर बनाता है तो जैसे मंदिर ऊंचाइयों पे पहुंचता जाता है, ऐसे वो भी ऊंचाइयों पे पहुंचता जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग ऐसे भगवान की महिमा का वर्णन हमेशा करते रहिए, क्योंकि 3 लोक के नाथ हैं। और हम हमेशा जब दर्शन करते थे, कुछ मिनट की बात और है बस, है ना, हम भगवान के जब भी दर्शन करते थे तो क्या बोलते थे? हे नाथ, मैं हूं अनाथ, दे दो साथ, बन जाए बात, हो जाए आपसे मुलाकात। तो भगवान से मुलाकात जब होगी, जब आप बैठ के बात करोगे उनसे। कुंडलपुर में एक बार बैठे थे, बड़े बाबा से बात कर रहे थे, हे भगवान, मेरे पास कुछ नहीं है अर्पण करने के लिए, मैं क्या अर्पण करूं? मेरे पास तो भाव है, बस मैं ही अर्पण कर सकता हूं, द्रव्य तो है ही नहीं। क्योंकि आप लोग अच्छी अच्छी द्रव्य लाते हैं, चढ़ाते हैं भगवान को। इसलिए लोगों को लगता है कि मैं भगवान को चढ़ा रहा हूं कि किसी और को चढ़ा रहा हूं। इसलिए अच्छी द्रव्य अर्पण करना चाहिए। पहले के लोगों ने, किसी ने रत्न चढ़ाए, किसी ने स्वर्ण चढ़ाए, स्वर्ण के अब वो क्या बोलते हैं, द्रव्य चढ़ाते हैं। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन की माँ जब आई थी दर्शन करने, तो उन्होंने सोने के आभूषण के माध्यम से 108 पुष्प बनाए थे और उससे पूजन की थी, आचार्य ऋषि की पूजन की थी। यहीं से हम उनके चरणों में नमोस्तु करते हुए यही भावना करते हैं कि जिस प्रकार से आपने आगे बढ़ते हुए उस साधना को बढ़ाया है, इसी प्रकार हम भी उनके चरणों में यही भावना बातें हैं कि हमारी भी साधना अनवरत रूप से चलती रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री ईश्वर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य श्री ईश्वर समय सागर जी महामुनिराज की।